Hello student, as in the last lecture we discussed about the characteristic equation and characteristic root of a matrix. ठीक है. Now in this video we discuss an important theorem which is called Cayley-Hamilton theorem, which is based on the characteristic equation. The Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix must satisfy its characteristic equation. तो अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उस इक्वेशन को वो स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो हमारा स्केलर लैम्डा आता है उस लैम्डा को अगर हम मैट्रिक्स से रिप्लेस करें देन द मैट्रिक्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी. तो बहुत बार हमसे कुछ प्रॉब्लम पूछी जाती है जिसमें हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और हमसे कहा जाता है वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द गिवन मैट्रिक्स. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर मैट्रिक्स ए 2 0 0 1. सिंपल केस लेते हैं. वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के लिए हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम अगर वेरीफाई करना है तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स ए. तो पहले हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए दैट इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. दैट इज इट इज़ इक्वल टू 2 डिटर्मिनेंट 2 माइनस लैम्डा. डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा माइनस कर दो मैट्रिक्स के. तो 2 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. सॉल्व द मैट्रिक्स. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 आ गया. देन द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. This type of equation is called the characteristic equation of matrix A. तो यह है characteristic equation of matrix A. Now verify the Cayley-Hamilton theorem on the matrix A. That is the square matrix A satisfy this equation. तो यहाँ पर लैम्डा को अगर मैं A से रिप्लेस करूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड दैट इज 0. तो उसके लिए नाउ वेरीफाई दैट A satisfy the Cayley-Hamilton theorem. We have to prove that A satisfy the characteristic equation lambda square minus 3 lambda plus 2y. तो वहाँ पर लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे A से. तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2y इज इक्वल टू 0. नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए. तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी a इंटू ए. दैट इज a इंटू ए इज 2 0 0 1 2 0 0 1. a को a से मल्टीप्लाई करेंगे. रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है. सो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज ए स्क्वायर. फॉर द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ए एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू आई. 3 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन परफॉर्म द मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑपरेशन. एलिमेंट टू एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो हमको 0 मैट्रिक्स मिलती है. दैट इज ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम. ठीक है. नाउ कंसीडर सम मोर प्रॉब्लम. अब हम एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं. 3x3 मैट्रिक्स हमको दिया है. वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड हेंस कैलकुलेट ए इनवर्स. इसके बाद हमने ए इनवर्स निकालना है. तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. दैट इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा का मतलब है, लैम्डा आई का मतलब है डायगोनल में लैम्डा माइनस कर दो. तो ये हो जाएगी आपकी 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 एंड 1 2 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो. तो पहला एलिमेंट प्लस देन माइनस देन प्लस, ये हमने पढ़ा है. देन 2 माइनस लैम्डा इनटू डिटर्मिनेंट बनेगा इसकी रो और कॉलम को छोड़ के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 2. सेकेंड एलिमेंट इज माइनस 2. देन इसकी कॉलम और रो को छोड़ देंगे.
2 माइनस लैम्डा माइनस 1, देन प्लस 1 इंटू इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो इट बिकम्स 2 माइनस लैम्डा इनटू मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, देन माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस ब्रैकेट ओपन होगा माइनस होगा तो माइनस 1 प्लस लैम्डा, दैट इज इट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. So it becomes 2 minus lambda into lambda square minus 5 lambda plus 4 minus 2 plus 2 lambda plus lambda minus 1 is equal to 0. इस ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 4 2 जा 8 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा, एंड द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इज माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ये क्या बनी आपकी कैरेक्टरिस्टिक. अब कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है तो लैम्डा की जगह पर ए रख देंगे और वो इक्वेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, सो नाउ ऑब्टेन्ड हमें इक्वेशन मिली थी, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इक्वेशन हमारी थी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ टू वेरीफाई द कैले Hamilton theorem, we need to show that तो हमें शो करना पड़ेगा यानी हमें प्रूव करना पड़ेगा दैट लैम्डा की जगह ए रख दो, माइनस ए क्यूब प्लस 7a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी आई इज इक्वल टू 0. ये हमें शो करना है. तो इसके लिए पहले निकालेंगे लैम्डा क्यूब के लिए लैम्डा स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज इट इज इक्वल टू 2 2 1 1 3 1 1 2 2 इज मल्टीप्लाई टू इट सेल्फ 2 2 1 1 3 1 1 2 2. तो मल्टीप्लिकेशन हमने पहले कंप्लीट कर लिया है. रो पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कॉलम. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो रही है वो है 7 12 6. आप मल्टीप्लाई करके देखना इसे, 6 13 6 एंड 6 12 7. तो ये आई आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू. देन फाइंड ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज इट इज इक्वल टू 7 12 6 6 13 6 6 12 7 into A is 2 2 1 1 3 1 1 2 2. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रही है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 32 62 31 एंड 31 63 31 31 62 32. दिस मैट्रिक्स वो ऑब्टेन्ड. ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड. तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है माइनस ए क्यूब प्लस 7a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 5i. आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. पुट द वैल्यूज माइनस ए क्यूब इज 32 62 31 31 63 31 31 62 32 प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर
A square is 7, 12, 6, 6, 13, 6, 6, 12, 7. Minus 11 into A is 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. And plus 5i. 5i means 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1 आइडेंटिटी. ठीक है. नाउ इन सभी एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज ए जीरो मैट्रिक्स. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. कैलकुलेशन आप कर लेना इसका. ठीक है. यहाँ 7 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 से. इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको फिर ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. दैट इज इट सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो इट वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम. अब लास्ट था हमारा, उसमें हमने निकालनी थी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. हमने निकालनी है ए इनवर्स की वैल्यू. ठीक है. तो क्योंकि हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई हो रही है, तो दिस इक्वेशन इज़ वेरीफाइड. ये पहले से वेरीफाइड है. अब इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पुट द आइडेंटिटी टर्म इन राइट हैंड साइड. ठीक है. या आइडेंटिटी टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस 7a स्क्वायर माइनस 11a इज इक्वल टू माइनस 5i3. नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स. इसके बाद क्या करते हैं? ए इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई यानी पहले मल्टीप्लाई करते हैं टर्म से, तो माइनस ए इनवर्स इंटू ए क्यूब प्लस 7 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 11 ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 5 ए इनवर्स इंटू i3. माइनस इसको लिख लेते हैं ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 7 ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस 11 ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई. आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिलती है. माइनस 5 इंटू ए इनवर्स, और किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है. तो ये बन जाएगा माइनस आई इंटू ए स्क्वायर प्लस 7i इंटू ए माइनस 11i इज इक्वल टू माइनस 5 ए इनवर्स. ठीक है. सो इट बिकम्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 11i इज इक्वल टू माइनस 5a इनवर्स. सो माइनस 5a इनवर्स बिकम्स, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस ए स्क्वायर 7, 12, 6, 6, 13, 6, 6, 12, 7 प्लस 7 इंटू ए इज 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. Minus 5 into I is minus 5 into I is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ठीक है. सो परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. इसको अगर परफॉर्म करते हैं, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज, अगर हम यहाँ पर करते हैं तो पहले हमें मिलेगा -7, -12, -6, -6, -13, -6, -6, -12, -7. ये बन जाएगी पहली मैट्रिक्स माइनस से मल्टीप्लाई करके. दूसरे को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 14, 7, 7, 21, 7, 7, 14, 14. देन माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5. ठीक है. नाउ इट बिकम्स, अब ये बन जाएगा, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 + 14, ये सारी वैल्यू -7 + 14 -5, तो 5 माइनस का है, 7 माइनस का है, देन इट बिकम्स -4. तो ये आएगा -4 2 1 1 -3 1 and 1 2 -4. So this is the value of -5 into A inverse.
सो द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज -1/5 into -4 to 1 1 -3 1 एंड 1 2 -4। तो इस तरह से कैले हैमिल्टन थ्योरम से जो हमें इक्वेशन मिलती है उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी है, उसके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है और उसके बाद इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे।